हेलो चिल्ड्रन, अब मैं आपको समास पढ़ाने जा रही हूँ फ्लो चार्ट के द्वारा। ये आपको मदद करेगा जल्दी से समास के बेसिक समझने में और एग्ज़ाम के दिनों में क्विक रिवीजन में ये काम आएगा। और इसको यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं तो समास में आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। समास शब्दों को संक्षिप्तीकरण कहलाता है। समास में समस्त पद जो होता है वो एक शब्द होता है, जैसे कि पूजा घर, रसोई घर, राजा का पुत्र, ये सब समस्त पद को कहलाते हैं। और इनका जब हम विग्रह करते हैं वो समास विग्रह होता है। जैसे कि पूजा के लिए घर, ये विग्रह कर दिया तो आपको समस्त पद और समस्त विग्रह, समास विग्रह समझ में आ गया होगा। समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में अव्यय शब्द आते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। इसमें हमेशा पहला पद यानी उपसर्ग जितने भी होते हैं वो अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो जहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग आपको दिखाई देता है वो अव्ययभाव समास होता है। जैसे कि यथाशक्ति, यथा उपसर्ग है, प्रतिदिन प्रति उपसर्ग है, आजन्म आ उपसर्ग है। तो इस तरह से जो शब्द आते हैं वो अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। या एक जैसे शब्द जैसे घर घर, रातों रात, हाथों हाथ, एक जैसे शब्द विद योजक शब्द आ जाए वो भी अव्ययभाव के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अब आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में केवल कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जब हम विग्रह करते हैं तो इन चिन्हों को लगा देते हैं। जब हम उसका समस्त पद बनाते हैं तो इनका लोप हो जाता है कारक चिन्हों का। उदाहरण के लिए राम धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जो है समस्त पद है, उसका विग्रह धर्म का ग्रंथ, का जो है वो कारक चिन्ह है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, के लिए भी कारक चिन्ह है। अगला हम आते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जितने भी शब्द वाक्य रचना होती है उसमें जो शब्द जरूर आता है, रूपी, समान, इन शब्दों का प्रयोग होता है। और महान से बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे कर्मधारय के उदाहरण हैं। महात्मा, महापुरुष, महाज्ञानी, इस तरह के शब्द। और तुलनात्मक शब्द जैसे कि चंद्रमुख, देह रूपी लता, दही वड़ा, इस तरह के शब्द जो हैं वो कर्मधारय समास के उदाहरण है। क्योंकि इसमें चंद्रमुख मतलब चंद्र के मुख वाला, मुख के समान। तो इस तरह के जितने भी आएंगे, गुरुदेव, गुरु रूपी देव, रूपी शब्द आ गया। नीला है जो गगन, जो आ गया तो कर्मधारय के उदाहरण। और द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाचक समास होता है। इसमें जितने भी काउंटिंग आ जाते, शब्द आ जाते काउंटिंग वाले, वो सारे द्विगु समास के होते हैं। इसमें जैसे कि नवग्रह, नवग्रहों का समूह, समूह और समाहार शब्द का इस्तेमाल इसमें होता है। उदाहरण में अगर विग्रह में अगर समूह या समाहार आपको दिखाई देता है तो द्विगु समास है। काउंटिंग दिखाई देती है तो द्विगु समास है। फॉर एग्जाम्पल पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। अब द्वंद्व समास आते हैं। जहाँ पर विलोम शब्द आ जाएं विद योजक चिन्ह वो द्वंद्व समास होता है। और जब हम विग्रह करेंगे तो जो योजक चिन्ह है उसको हटाकर हम और लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जलवायु जो है, और इसमें जल और वायु दोनों विपरीत हैं तो जल और वायु लगा देंगे विग्रह में। अपना, पराया विलोम शब्द है और इसका विग्रह करते समय अपना या पराया, अपना और पराया ऐसे भी लिख सकते हैं। पाप और पुण्य, पाप पुण्य विद योजक चिन्ह। बहुब्रीहि समास जो होता है उसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है। और दूसरा जो अर्थ है उसका वो किसी तीसरे चीज़ पर पड़ता है। जैसे कि गजानन, गज है आनंद जिसका, इसमें जिसका, वाला, ये शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो गज है आनंद जिसका आ गया, इसका मतलब गणेश भगवान है और विशेष है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव अर्थात नीले कंठ वाला। तो ये सारे हमारे बहुब्रीहि के उदाहरण हैं। तो इस तरह से यदि हम इनके बेसिक समझ लेते हैं तो फ्लो चार्ट को ध्यान से पढ़िए, समझिए, सुनिए, तो आपका कभी भी समास गलत हो ही नहीं सकता। धन्यवाद।
शुभ दिन। फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ।